जो माफ़ीनामा मांगता है, बार बार 100 बार माफ़ीनामा मांगा है, उसका वहाँ फ़ोटो दिया जा रहा है, लगाया जा रहा है। लोकतंत्र अब सांसें गिन रही है। जो व्यक्ति देश के लिए जैसे सावरकर है, मामला है जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बाबा साहब के जन्मदिन पर होता या गौतम बुद्ध के जन्मदिन पर होता, पेरियार है, रामन, अगर दम है तो दिलवा दे, पक्ष और विपक्ष दोनों समर्थन करता है तब भारत रत्न मिलता है। तो राजतंत्र की बात हो रही है, ये राजतंत्र की आज ये झलक है, उन्होंने शुरुआत कर दी है। ये मैं तमाम भारतवासियों से मैं कहूँगा, ये राजतंत्र का शुरुआत कर दिया गया। ये लोकतंत्र के बहाने राजतंत्र कायम करने की चाहती है। चलो, मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं बोलते हैं न्यूज़ एंड टुडे खबर सिवान। आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे देश में नए संसद भवन को लेकर अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विपक्ष लोग का अलग कहना है और पक्ष लोग का अलग कहना है। हालांकि इसमें स्टेट लेवल की जो पार्टियां हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही हैं। कुछ लोग संसद भवन को लेकर बोल रहे हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, जो हमारा पुराना संसद भवन था वही सही था। और कुछ लोगों का कहना है, कुछ उनका शेप को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवान के जाने माने जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पप्पू चमार जी। उनसे हम बात करेंगे, जो कि हमेशा बेबाकी से अपना तर्क रखते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ने का मुद्दा हो या सिवान में चल रहे अपराध से लेकर तमाम जैसी गतिविधियां जो हमारे सिवान में चलती हैं, वो अपना बेबाकी से उसका जवाब रखते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। जी, आपके भी मेरे तरफ से आपके चैनल को स्वागत है और आपको भी स्वागत है कि आपने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, ये बात जो ट्वीट आरजेडी किया है, मैं इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं समर्थन करता हूं कि ये बात सही है कि वो ताबूत का जो उन्होंने सिंबॉलिक या सिंबल दिया है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र अब सांसें गिन रही है। जो व्यक्ति देश के लिए जैसे सावरकर है, जो माफ़ीनामा मांगता है, बार बार 100 बार माफ़ीनामा मांगा है, उसका वहाँ फ़ोटो दिया जा रहा है, लगाया जा रहा है। जो क्या बोलते हैं, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हम उसे हत्यारा कहेंगे, वो देश को गद्दार कहा कि उन कातिलों से नहीं, बहारों से डर लग रहा है, आसमां के तारों से नहीं, देश में उत्पन्न हुए गद्दारों से डर लग रहा है। ऐसे गद्दार जो 100 बार माफ़ीनामा मांगता है, लेन देन में पकड़ाता है, उस व्यक्ति के जन्मदिन पर, आज विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र ये देश है, उसके जन्मदिन पर उसके जन्मदिन पर उद्घाटन करना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बाबा साहब के जन्मदिन पर होता या गौतम बुद्ध के जन्मदिन पर होता, पेरियार है, रामन, संत शिरोमणि रविदास होते, जो समता मूलक समाज की कल्पना किए होते, उनके नाम पर होता, तो ये सौभाग्य की बात है। लेकिन हम दुर्भाग्य कहेंगे जो 100 बार देश का गद्दार के जन्मदिन पर क्या बोलते हैं, लोकतंत्र का उद्घाटन किया जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। वीर सपूत कह रहे हैं सर, उनको वीर सपूत। हाँ, तो वीर सपूत कहेंगे। अगर उसका दम, उन लोगों का बीजेपी वाला का दम है, तो क्यों नहीं उन्हें क्या बोलते हैं, भारत रत्न से नवाजा गया। अगर दम है तो दिलवा दे, पक्ष और विपक्ष दोनों समर्थन करता है तब भारत रत्न मिलता है। तो क्यों नहीं भारत रत्न दे दिया गया। अब बताइए, वैसे क्या बोलते हैं जो 100 बार माफ़ीनामा, एक ठेठ भोजपुरी में दूसरा भाषा का प्रयोग लोग करते हैं, उससे व्यक्ति के नाम पर अगर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उद्घाटन होता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। ये सांसें, लोकतंत्र अब सांसें गिन रही है, लोकतंत्र खतरे में है। साइलेंट इमरजेंसी मानेंगे, हम कहेंगे साइलेंट इमरजेंसी है इस देश में। कहीं ना कहीं संसद भवन, नया संसद भवन का शुभारंभ करना, वीर सपूत कहता है बीजेपी उनको, सावरकर जी को, उनके जन्म दिवस के अवसर पे उसका शुभारंभ करना, और उसमें भी देखा गया कि तमाम जितने भी हमारे देश में धार्मिक तरीके से जिस तरीके से शुभारंभ किया जाता है, कुरान का भी तिलावत हुआ वहाँ पे, गीता का भी हुआ, जो भी धर्म है सारे धर्म के लोग को वहाँ पे बुलाया गया। तो फिर मैं लोकतंत्र का देखिए, ये लोकतंत्र के बहाने राजतंत्र की बात हो रही है। ये राजतंत्र की आज ये झलक है, उन्होंने शुरुआत कर दी है। ये मैं तमाम भारतवासियों से मैं कहूँगा, ये राजतंत्र का शुरुआत कर दिया गया। ये लोकतंत्र के बहाने राजतंत्र कायम करने की चाह रही है सरकार। मैं पूछता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट के जज आके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जब प्राइवेटेशन कर दिया जाता है, चीफ सेक्रेटरी प्राइवेट हो जाते हैं, सेक्रेटरी प्राइवेट हो जाते हैं, मुझे जहां तक जानकारियां कि 25 साल IAS बन जाने के बाद भी सेक्रेटरी का पद मिलता है। बहुत अनुभवी लोग होते हैं जो राज चलाते हैं, देश चलाते हैं, उसको प्राइवेटेशन कर दिया जाता है। ऐसे प्राइवेटेशन से ये दिक्कत है कि क्या बोलते हैं, जिसकी उसकी
कोई क्षमता नहीं है, जिसकी अपनी कार्य करने के मैंने शैली नहीं है, उन्हें भी अगर उस पद पर कर दीजिएगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जी जी, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी जी, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लाया सर। नहीं ये कि वो लाए थे कांग्रेस के। तो मैं बहुत अच्छा बात बोले, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के पहलू के संबंध है, ठीक है। पक्ष भी मेरा और विपक्ष भी मेरा। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जी जी, कांग्रेस विपक्ष में है ना, अभी विपक्ष में तो कांग्रेस है ना, है। तो ये एक ही सिक्के के पहलू के संबंध है। मैं एक कहानी बताता हूँ कि जब किसी के शादी होता है ना, मैं देहात की भाषा बताता हूँ, शादी होती तो तय हो जाता है, बेटा का शादी होता है तो कि हाँ आपको बटुला दिया जाता है। जब शादी हो जाती है ना, तो वो तो लिमिट नहीं रहता है कि बड़ की छोट, तो उस दिन वो क्या करता है, मान लीजिए 100 रुपया के बटुला का तय होती है, तो उस दिन वो क्या करता है 50 रुपया का बटुला ले जाता है। तो हमारी माँ बहनें ये गीत गाती हैं कि सब खेलवा खेललस अगुआ रे माई, या बटुला देखा के बटुली देहलस रे माई। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी और क्या बोलते हैं कांग्रेस का एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, हम ये कहेंगे। तो संसद भवन जिस तरीके से शुभारंभ किया गया 2000 करोड़ की लागत से बना है, जी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर ध्रुवीकरण की राजनीति तो नहीं कर रही? ना ऐसा देखिए, कहीं ना कहीं आप कोरोना में महामारी, ये मूर्खता है ना भाई। एक आप क्या जरूरी था, मैं पूछना चाहता हूँ। लोग अभी मंदिर क्या बोलते हैं लोकसभा बनाने की क्या, देखिए जो बाबा साहब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अगर भारत को विश्व के पटल पर लाने के काम बाबा साहब ने किए तो उनके नाम से नहीं रखा जाता है। पहले उनको पुष्प अर्जित नहीं करते हैं, उन्हें महात्मा गांधी का फोटो क्या मूर्ति लगाया जाता है। बाबा साहब के क्यों नहीं लगाए, चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों नहीं है, अशफाक उल्लाह के क्यों नहीं, ये लगाना चाहिए। जो अपनी शहादत दिया, अपनी कुर्बानियाँ दिया है, तो उनकी फोटो नहीं लगता है। गांधी जी के तो हम भूमिका नहीं, आप पिता है हमारे देश। नहीं एक आप लिखित रखें, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मांग सकते हैं कि वो राष्ट्रपिता नहीं है। ये कहीं लिखित नहीं है कि वो राष्ट्रपिता है। ये सब ना देश नहीं, आप लिखित मानिएगा ना। यहाँ कोर्ट कानून लिखित चलता है, वर्बली नहीं चलता है। कहा जाता है कि लिखतम कहा वक्तम काम नहीं करता, लिखतम चलता है। कहीं ना कहीं ये देश क्या बोलते हैं राजतंत्र के तरफ अग्रसरित हो रहा है, मैंने आगे बढ़ाने की काम किया जा रहा है। आप कह रहे हैं उस समय ब्रह्मवाद का व्यवस्था, मैं देखिए मैं ब्राह्मण का विरोध नहीं करता, ब्रह्मवाद का विरोध कर रहा हूँ। जिनके अंदर कूट कूट के ब्रह्मवाद भरा हुआ, मैं उनका विरोध कर रहा था। आप बताए उस समय राजतंत्र की बात है, वो सिंबॉलिक जो लिया का स्थापना करते हैं, आपने सम्राट अशोक को क्यों नहीं किया? ऐसे नहीं उन्होंने किया। जो बुद्ध जब जाते हैं विदेशों में तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं, गौतम बुद्ध के धरती से हैं, ज्ञान के धरती से आते हैं। वहाँ तो राम की बात नहीं करते हैं, यहाँ सिंबॉलिक की बात तो नहीं करते हैं। तो फिर आपने ऐसे क्यों कहा? सर्वधर्म की बात नहीं कहा जाए कि हिंदू धर्म से उन्होंने स्वागत किया। किसको ले आप जब जा रहे हैं, जहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, तो वो तो सब तो वो क्या बोलते हैं हिंदू धर्म मानने वाले लोग थे। वहाँ सभी धर्म के लोग कहाँ थे? सभी धर्म के लोग बैठना चाहिए ना। वहाँ जब करा लिए पूजा, उसके बाद सभी धर्म को बैठाए, ये दिखाने के लिए ताकि विपक्ष के लोग हावी ना हो। लेकिन एक और जो विषय है बहुत ही चर्चा में है, संसद भवन का शुभारंभ होता है और हमारे देश के राष्ट्रपति जो कि हमारे देश का पहला इंसान माना जाता है, उनको नहीं बुलाया जाता है। इसलिए नहीं माना। देखिए इनकी नीयत और नीति में खोट है, इनकी नीयत और नीति में खोट है। कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता दर्शाता है, ये डिफिनिट है कि भाई ये लोग मनुवाद चाहते हैं कि मनुवाद से देश चले। मनुवाद होता है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, इसके लिए साधुवाद। कि मनुवाद है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार होते हैं। ब्राह्मण का काम करता है शासन करने का, क्षत्रिय के काम है सुरक्षा करना, वैश्य के काम है बिजनेस करना, और शूद्र का काम सेवा करना। तो ये चाहते हैं कि नहीं हम ही सर्वोपरि बने रहें। जैसे आज किसी धर्म, जाति, धर्म और मजहब कोई हो वो अपना पढ़ सकता है, किसी जाति का हो। तो ये सरकार चाहती है कि मनु से संविधान चलेगा। तो मैं कहता हूं कि बाबा हम सब जिंदा है कि तेरे कातिल जिंदा है। कहीं ना कहीं ये हत्यारा मनु के नाजायज औलाद हैं जो चाहते हैं कि मनु के संविधान से चले। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब तक लोकतंत्र रहेगा, हम जिंदा रहेंगे, तो लोकतंत्र ही स्थापित रहेगा। ये सोचेंगे कि मनु से संविधान चलेगा तो ऐसे कभी नहीं होगा। इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट बी सो सर। ये सपना की संपत्ति है उनके लिए। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2025 का लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आने वाला है,
कहीं इसको लेकर तो ये सारी राजनीतियाँ अपनाई तो नहीं जा रही है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जब आप बहुत अच्छा छेड़ दिए हैं, जब तक ईवीएम रहेगा, विश्व में कहीं भी जाइएगा, जब आप क्या बोलते हैं, ईवीएम से कहीं चुनाव नहीं होता है, लेकिन यही भारत है कि जो चुनाव ईवीएम से होता है। बाबा साहब तो कांग्रेसी अच्छा ना, नहीं, हाँ, तक हम आपसे पहले ही कहे कि ये दोनों एक सिक्के के पहलू है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ये शुरुआत करता है, वो एंड करता है, यही फर्क है, इसमें कोई फर्क नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ से जर्मनी से ईवीएम का क्या बता फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहाँ नहीं होता है। आप राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं तो ईवीएम से नहीं कराते हैं, और इलेक्शन कराते हैं तो ईवीएम से कराते हैं। ये बाबा साहब संविधान में लिखे, अनुच्छेद में लिखे हैं कि कोई मशीनरी प्रयोग नहीं होगा। ये बाबा साहब ऑलरेडी संविधान में लिखे हैं कि मशीनरी प्रयोग नहीं होगा। तो आपने क्यों ऐसा करा? कहीं ना कहीं आपके नियत और नीति में खोट है। यानी जिस तरीके से कहा जाए कि ये तमाम तरीके के जो हमारे देश में चल रही है नया संसद भवन को लेकर, ये सीधा 2024 की लोकसभा की ओर इशारा कर रहा है। इशारा कर रहा है। ये समझ लिए कि अब लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र अब सांसें गिन रही है। मैं यही कहूँगा, दम घुट रहा है लोकतंत्र को। तो मैं तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको आना होगा, तख्त बदल दीजिए, ताज बदल दीजिए, बेईमानों का राज बदल दीजिए। निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आपको उस बेईमानों से लड़ना, उन कातिलों से नहीं। बाहर से डर लग रहा है, आसमां के तारों से नहीं, देश में उत्पन्न हुए गद्दारों से लग रहा है। जो ऐसे गद्दार है, जो देश से मरते दम तक देश से गद्दारी किया, उसके नाम से आज लोकसभा का उसी के जन्मदिन पर आपने उद्घाटन किया। इससे साफ जाहिर हो रहा है इनके नियत और नीति में खोट है। ये मनुवाद की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, ये मनुवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये मनुष्य संविधान बनाना चाहते हैं। चलिए, तो जैसे कि आपने देखा, ये थे पप्पू चमार साहब जी, जिनका अपना एक तर्क है, अपनी विभागी से इन्होंने बात रखा। हालांकि होना भी चाहिए, हमारे देश जो है लोकतंत्र है और सभी को अधिकार है अपना अपना बात रखने का, अपना अपना अधिकार दिया गया है। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हमारे देश में जो चल रहे नए संसद भवन को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया जो आ रही है, तमाम पार्टियां देश विदेश कि जो भी लोग हैं, चाहे राज्य स्तर की पार्टियां हों चाहे नेशनल लेवल की पार्टियां, सभी पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही हैं कि नया संसद भवन का बनना अभी जरूरी नहीं था। और जिस तरीके से मैं बता दूं आपको कि सावरकर का जन्म दिवस पे उसका उद्घाटन करना ये कतई सुनिश्चित नहीं था। होना चाहिए तो हमारे राष्ट्रपति जो थे या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान के दाता माने जाते हैं, संविधान के पितामह माने जाते हैं। तमाम ऐसा खबर आप तो दिखाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।